हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मनोज सेन और इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर स्टाइल और स्टाइल सीट किस तरह से यूज़ की जाती है। ठीक है, और क्यों यूज़ की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टाइल से स्टार्ट करते हैं। स्टाइल का यूज़ क्या होता है, कोई भी आपका रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट है, जैसे वो बटन हो सकता है या टेक्स्ट हो सकता है या टेक्स्ट इनपुट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, प्रॉपर्टी मीन्स जैसे एक टेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, टेक्स्ट का मुझे साइज चेंज करना है, टेक्स्ट का मुझे कलर चेंज करना है, ठीक, टेक्स्ट की मुझे पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है, वो स्क्रीन पे कहाँ पे दिखना चाहिए। तो इस तरह की इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग अगर चेंज करना चाहें तो हमें स्टाइल यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टाइल से। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टाइल सीट भी देखेंगे। तो ये मेरा app.js फाइल है। तो इसके अंदर मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाऊंगा सबसे पहले। तो मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, और मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ ऐप। और ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट बन गया जो कि एक रिटर्न करेगा। ठीक है, एक रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा। अभी यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और उसी के लिए हम स्टाइल ऐड करेंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट कंपोनेंट के लिए स्टाइल ऐड कर सकते हो, लेकिन अपन इस सेशन के अंदर ओनली टेक्स्ट के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट रेंडर करने के लिए आप क्या करते हो, टेक्स्ट टैग यूज करते हो। और वो कहाँ से होना चाहिए, आपका रिएक्ट नेटिव से होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे इंपोर्ट करली ब्रेसेस में भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। टेक्स्ट, ये रिएक्ट नेटिव टाइप्स का मुझे सजेशन दे रहा है, तो मैं बोलूँगा कि भाई मुझे रिएक्ट नेटिव से चाहिए। फ्रॉम रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ये मेरा टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अभी मैं इस टेक्स्ट को यूज़ कर सकता हूँ। टेक्स्ट, इसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ एक रिएक्ट नेटिव। ठीक है, अब ये मेरा ऐप हो गया। अभी इस कंपोनेंट को मुझे एक्सपोज करना पड़ेगा, तो आप एक्सपोज कर दो इसको, एक्सपोज डिफ़ॉल्ट ऐप। ठीक है, अभी ये मेरा index.js के अंदर ऑलरेडी यूज़ हो रहा है यह ऐप। ठीक है, इंपोर्ट यहाँ पे किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो मैं अभी इसको रन करता हूँ। मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को रन किया हुआ है, तो मैंने इसको सेव किया, तो ये रन हो जाएगा हमारे इम्यूलेटर के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव नाम से टेक्स्ट है वो रेंडर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अपनी एप्लीकेशन रनिंग है। उसके बाद हम लोग अब स्टाइल पे आते हैं कि किस तरह से स्टाइल यूज की जाती है। ठीक है, तो स्टाइल यूज करने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है विद द नेम ऑफ स्टाइल। तो वो जिस भी कंपोनेंट में, रिएक्ट कंपोनेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको, जैसे ये टेक्स्ट वाला टैग है, उसके अंदर आप स्टाइल नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको आप यूज करोगे। ठीक है, और ये जो स्टाइल है वो क्या वैल्यू लेता है, वो लेता है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो मैंने करली ब्रैकेट ले लिया। अब मल्टीपल में स्टाइल ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस स्टाइल के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट नेटिव है, इस टेक्स्ट की साइज चेंज करेंगे। ठीक है, तो साइज चेंज करने के लिए जो प्रॉपर्टी का जो नाम होता है वो होता है फॉन्ट साइज। ठीक है, उसमें आप नंबर पास कर सकते हो, जैसे मैं पास कर देता हूँ 20 और 40 कर देता हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने स्टाइल बनाई, स्टाइल के अंदर एक ऑब्जेक्ट लिया और उस प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट साइज इज इक्वल 40। ठीक है, तो ये वाली स्टाइल है, स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी है, वो इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी और इस टेक्स्ट की साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मैं सेव करता हूँ इसको, फिर देखते हैं। रिफ्रेश हो गया, रिएक्ट नेटिव टेक्स्ट की साइज है वो 40 होगी। ठीक है, इसी तरीके से अब इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो स्टाइल के अंदर। ठीक है, स्टाइल अप्लाई करने का तरीका यही होता है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होती है, उनको आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉन्ट साइज हमने कर लिया, अभी टेक्स्ट का मुझे कलर चेंज करना है, तो आप कलर वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो और उसका दे देते हैं हम लोग। तो
अब कलर में क्या क्या दे सकते हो आप, या तो स्टैंडर्ड कलर दे सकते हो, रेड वाइट ब्लैक, तो उनका नाम लिख सकते हो आप, तो डायरेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज आपको कस्टम कलर देना है तो आप जो कलर कोड होता है, हैश कलर कोड होता है, वो भी आप पास कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर रेड देता हूँ तो आप डायरेक्ट रेड लिख दो, वो अप्लाई हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ इसको, ये देखो हमारा टेक्स्ट रेड हो गया। ठीक है, अगर आप कोई कस्टम कलर देना चाहते हो, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे 808, ठीक है, सेव कर देते हैं हम लोग इसको, इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर दे सकते हो कलर प्रॉपर्टी के अंदर, कोई स्टैंडर्ड कलर या कस्टम कलर, ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अभी और क्या किया जा सकता है, इसका बैकग्राउंड भी चेंज किया जा सकता है। जैसे बैकग्राउंड चेंज करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में आप जो भी दोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैं देता हूँ यहाँ अभी के लिए ग्रे, सेव किया मैंने, ये ग्रे हो गया। ठीक है, तो अभी मैं ग्रे वाले बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और कोई दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं सेव कर देता हूँ पहले एक बार, सेव किया तो मेरा ग्रे हट जाएगा। अभी अगर इस टेक्स्ट को आपको अलाइनमेंट देना है, पहले स्पेसिंग देनी है अगर स्क्रीन से, जैसे ये बिल्कुल लेफ्ट में बिल्कुल टच हुआ हुआ है, तो हम लोग लेफ्ट से इसको थोड़ा सा स्पेसिंग देना चाहते हैं, लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से, कहीं से भी। ठीक है, तो उस केस में आप जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो उसका नाम होता है मार्जिन। जब आप आउटर किसी भी कंपोनेंट के आउटर बॉक्स से स्पेसिंग देते हो तो उसको उसकी प्रॉपर्टी का नाम होता है मार्जिन। तो आप मार्जिन अगर ओनली मार्जिन यूज करोगे तो ये लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, चारों डायरेक्शन में आपको पर्टिकुलर मार्जिन ऐड कर देगा। और अगर ओनली लेफ्ट में करना चाहते हो आप तो यहाँ लेफ्ट यूज कर सकते हो, राइट यूज कर सकते हो, स्टार्ट, टॉप, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी के लिए मार्जिन यूज कर लेता हूँ ओनली, और इसको मैं दे देता हूँ 20। ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं, ये स्पेसिंग आ गई, पहले बिल्कुल सटा हुआ था ये, अब चारों तरफ से स्पेसिंग आ गई इसको, तो 20 मार्जिन मिल गया इसको। ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हम लोग इसको अलाइन करेंगे बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, इस टेक्स्ट को अलाइन कहाँ करेंगे, यहाँ पे सेंटर में, हॉरिजॉन्टली सेंटर में इसको अलाइन करना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है वो है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, इसका मैं दे देता हूँ सेंटर, सेव करते हैं इसको। आप देखो जो अपना टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टली सेंटर में अलाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी स्टाइल प्रॉप्स है या प्रॉपर्टी है वो किसी भी कंपोनेंट के साथ यूज की जा सकती है। इस तरह की बहुत सारी इसकी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, उनको आप किसी भी कंपोनेंट के साथ जो भी रिक्वायर्ड है उसको ऐड किया जा सकता है यहाँ पे, और वो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाएगी आपके कंपोनेंट में। ठीक है, ये तो हुआ स्टाइल। तो आप किसी भी कंपोनेंट के साथ इस तरह से स्टाइल यूज कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं स्टाइल सीट की, कि स्टाइल सीट क्या होता है फिर। ठीक है, अभी देखो स्टाइल सीट का यूज केस ये होता है, या तो आपको ये सेम स्टाइल रीयूज करना है, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट के साथ ये सेम स्टाइल यूज करनी है। ठीक है, तो एक तो यूज केस ये हो गया कि अगर आप सेम स्टाइल को रीयूज करना चाहते हैं तब आप स्टाइल सीट बना सकते हो उसकी। ठीक है, दूसरा यूज केस ये होता है कि आपका जैसे ये टेक्स्ट है और आप चाहते हो कि पूरी एप्लीकेशन के अंदर मेरा टेक्स्ट सेम तरीके का दिखे। ठीक है, सेम उसकी स्टाइल हो, सेम प्रॉपर्टीज हो उसकी। ठीक है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, एक स्टाइल बना लो, या तो आप क्या करोगे, दो तरीके से इंप्लीमेंट करोगे, या तो मल्टीपल जगह टेक्स्ट लिखोगे, इतनी लंबी लाइन आप फिर से स्टाइल की ऐड करोगे हर एक टेक्स्ट के साथ। ठीक है, या आप क्या करोगे, इस स्टाइल को एक जगह डिफाइन कर लोगे और उस स्टाइल को, पर्टिकुलर स्टाइल को आप टेक्स्ट के साथ अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो वो रीयूज हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि स्टाइल शीट को बनाते कैसे हैं फिर। ठीक है, या मैं जो अभी मैंने जो यूज़ केस एक्सप्लेन किया, अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ कि जो एक्चुअल यूज़ केस किस तरह से बनने वाला। मान लो मैंने एक और टेक्स्ट कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, उसका नेम
उसका नाम दे दिया मैंने रिएक्ट नेटिव अगेन। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है, तो इसमें मल्टीपल रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट रिटर्न नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो हमें एक कंटेनर वो लेना पड़ेगा, कंटेनर कंपोनेंट। तो अभी इसके बारे में आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी अलग से वीडियो बन जाएगा। व्यू व्यू एक कंटेनर को रिएक्ट कंपोनेंट होता है जो मल्टीपल रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट को कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये मेरे मल्टीपल रिएक्ट टेक्स्ट हो गए जिनको व्यू कंटेनर में मैंने डाल दिया। अभी अब मान लो, अब इसी टेक्स्ट को भी मैं सेम स्टाइल देना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? इस स्टाइल को कॉपी करूँगा यहाँ से यहाँ तक, और मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कितनी 3-4 लाइन मेरी बढ़ गई। इस तरह से अगर मान लो मैं 100 रिएक्ट कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ तो 100 के लिए मुझे ये इतनी लाइन बढ़ानी पड़ेगी, राइट? तो इस तरह का केस हो सकता है, या आप ये बोलते हो कि ये जो टेक्स्ट है, जहाँ जहाँ मैं टेक्स्ट यूज़ करूँ तो मेरी सेम स्टाइल होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक यूज़ केस बन सकता है स्टाइल शीट बनाने के लिए। अभी हम करते हैं कि हाँ, अभी यूज़ केस क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं कि स्टाइल शीट किस तरह से बनाते हैं और इसको यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है। तो ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट है, इसके बाहर में बनाता हूँ एक कॉन्स्ट बना लेता हूँ मैं। कॉन्स्ट, उसका नाम दे देता हूँ, कुछ भी आप नाम दे सकते हो यहाँ पे। मैंने स्टाइल्स दे दिया उसका क्योंकि मल्टीपल स्टाइल होने वाली है। ठीक है, इज इक्वल, अब हमारा जो है स्टाइल सीट, जो भी रिएक्ट नेटिव से आता है स्टाइल सीट, उसका एक फंक्शन होता है क्रिएट, ये एक फंक्शन होता है। अब इस क्रिएट के अंदर आप मल्टीपल स्टाइल डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने पहले एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट लिया, इसके अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। मल्टीपल ऑब्जेक्ट जैसे मान लो ये स्टाइल मैंने टेक्स्ट स्पेसिफिक बनाई है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसका नाम टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, और इसके ये करली ब्रैकेट डाल दिया मैंने। और ये जो स्टाइल की जो प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की थी, जैसे मैं यहाँ से अगर इसको यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ या कट कर देता हूँ अभी, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया उसको। ये करली ब्रैकेट मैंने ऑलरेडी लगा दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरी टेक्स्ट स्टाइल नाम से एक स्टाइल, इस स्टाइल शीट से मैंने एक टेक्स्ट स्टाइल बना ली। ठीक है, अभी मुझे ये बार बार लिखने की बजाय मैं क्या करूँगा, अब ये टेक्स्ट स्टाइल है, इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा? स्टाइल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। इसको यूज़ करने के लिए आपने जो स्टाइल्स कांस्टेंट बनाया है उसके थ्रू यूज़ करना पड़ेगा आपको। स्टाइल्स डॉट अपने आप दे देगा सजेशन टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, अभी मैं इसमें सेव करता हूँ इसको। सेम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के साथ हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट भी आ गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे आपको अगर, अब जैसे मैं ये बोल रहा था कि सारे एप्लीकेशन के टेक्स्ट मुझे सेम प्रॉपर्टी के साथ चाहिए, ठीक है, सेम दिखने चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इतनी लाइन लिखने की बजाय इस स्टाइल को भी हटा दो यहाँ से। इसमें भी क्या करोगे आप, स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, एक एक लाइन से ये हमारी स्टाइल ऐड होती रहेगी टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, अब मैं सेव कर देता हूँ इसको, तो ये सेम ही दिखेगा आपको। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी ऐड हो गई। तो इस तरह के पर्पस के लिए हम लोग स्टाइल सीट बनाते हैं। ठीक है, तो ये रीयूज हो गया अपना ये स्टाइल सीट, इसके लिए भी रादर देन हमें इतनी लाइन बार बार लिखनी पड़ी। ठीक है, और अदरवाइज आप इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर आपको एक टेक्स्ट स्टाइल आप मल्टीपल बनाना चाहते हो, जैसे ये मैंने बना ली टेक्स्ट स्टाइल और मैं इसका नाम देता हूँ लार्ज। लार्ज के लिए मैंने फ़ॉन्ट साइज 20 किया है। अब मान लो मैं दूसरी बाकी प्रॉपर्टी सेम रखना चाहता हूँ किसी इस तरह में, जैसे फ़ॉन्ट साइज उसका कम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक और स्टाइल शीट बनाऊंगा यहाँ पे, उसका नाम देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल स्मॉल, नाम दे दिया मैंने। ठीक है, यही करली ब्रैकेट यूज़ कर लिया मैंने, और यहाँ पे कोमा लगा दो। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज है मेरा, उसमें 40 था, मैंने 20 कर दिया। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी मैं सेम रखना चाहता हूँ, तो ये आप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अभी जल्दी के लिए। कॉपी किया मैंने और
बाकी प्रॉपर्टी मैंने सेम रख ली, ठीक है। ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई स्मॉल, ठीक है। अभी मान लो ये रिएक्ट नेटिव में मैं स्टाइल लार्ज करना चाहता हूँ, लार्ज, इसमें मैं करना चाहता हूँ स्मॉल, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी मेरी सेम हो गई, फॉन्ट साइज में चेंज करना। तो इस तरह से भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टाइल शीट बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसमें सेव करके दिखाता हूँ आपको क्या डिफरेंस होता है। इसका फॉन्ट साइज चेंज हो गया, इसका बाकी प्रॉपर्टी सारी सेम है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए भी आप एक स्टाइल शीट बना सकते हो, ठीक है। और आप एक स्क्रीन के जितने भी कंपोनेंट है उनकी एक स्टाइल शीट बना सकते हो यहाँ पे भी। और अगर आपकी कोई स्टैंडर्ड है, जैसे 4-5 आप स्टाइल बनाना चाहते हो, जो आपके जैसे टेक्स्ट के लिए एक स्टैंडर्ड स्टाइल शीट हो गई, टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट इनपुट के लिए हो गई, बटन के लिए अलग हो गई, ठीक है। तो आप एक कॉमन जगह भी ये स्टाइल शीट बना सकते हो किसी दूसरी फाइल के अंदर, फिर उसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो होपफुली आपको स्टाइल और स्टाइल शीट का यूज़ केस समझ में आ गया होगा, और इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे साइन ऑफ करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ऑलरेडी लंबा हो चुका है मेरे ख्याल से, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसी तरह के नए नए वीडियोस मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर नेक्स्ट टाइम लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियोज़।